बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस का एक डेफिनेशन हमने पढ़नी है, दैट इज़ द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी? ये होती क्या है और ये किस तरह से होल्ड करती है और इसका सीन क्या है? इसमें डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इसके लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करनी है एक टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कंसिडर की है। इसके साथ टोपोलॉजी यहाँ पे नहीं बताई हुई, तो कोई भी जनरल टोपोलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी डॉट टोपोलॉजी इसके ऊपर है, अब वो कौन सी स्पेसिफिकली है, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है कि किसी खास किस्म की टोपोलॉजी पे ही आप फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो कोई भी टोपोलॉजी है और कोई भी जनरली आपके पास सेट है एक्स, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये एक यू एक सेट है, जैसे कि आपको ये कर्ली ब्रैकेट से नज़र आ रहा है, यू एक सेट है। और ये सेट जो है इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा है कि इस सेट के अंदर मज़ीद कुछ सेट्स पड़े हुए हैं, यू अल्फाज, ठीक है। और तादाद इनकी कितनी है, ये इन्फिनिट तादाद में जनरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इन्फिनिट तादाद में है। अब ये तादाद चाहे फाइनाइट हो इन्फिनिट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने यहाँ पे एक जनरल चूँकि कॉन्सेप्ट देना है, तो हमने कहा कि जनरली हमने एक्स के अंदर से कुछ जो है उसके सबसेट्स उठाएं, दैट मे बी इन्फिनिट। यहाँ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है आपको वो इन्फिनिट का इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपका ये ग्राउंड सेट है एक्स और उसके अंदर से आपने यू अल्फाज उठाए, ठीक है। ये आपने सेट सबसेट्स इसके बनाए और वो सबसेट्स उठा के एक कलेक्शन में जमा कर दिया। अभी कितनी ही तादाद में हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस कलेक्शन को आपने कैपिटल यू का नाम दे दिया। उसके बाद ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन पे बेसिकली फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इस कलेक्शन के ऊपर लगनी है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ सेट्स जो है, अच्छा ये एक और चीज़ बता दूं, ये जो आपने सेट्स बनाए हैं, ये सेट्स कोई ख़ास किस्म के सेट्स नहीं है, ये आम सब सेट्स हैं। ये मतलब खासियत तब होती है जब मैं कहूँगी ये ओपन सेट्स हैं, आपने ओपन ही उठाने हैं या आपने क्लोज ही उठाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जनरली सब सेट्स बनाए और सबसेट उठा के कलेक्शन यहाँ पर डाल दिया, और ये जो कलेक्शन है इस वक्त यू इसका नाम दे दिया इस कलेक्शन को, और ये कलेक्शन जो है आपका विल बी सेट कि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब वो कब कर रहा है, वो फर्दर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर ये इसके अंदर वो होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये कलेक्शन जो है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कंटेन करता है। उसके लिए टेक्निक क्या है, आप इसके सब कलेक्शंस बनाएं। अब ये अगर खुद इन्फिनिट है तो इसके सवाल ये पैदा होता है कि इसके कितने सब कलेक्शंस बनाए जा सकते हैं। इसके बहुत से सब कलेक्शन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि इनके सब कलेक्शन बनाएं, इस कलेक्शन यू के सब कलेक्शंस बनाएं, तो 50, और ये इन्फिनिट कलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अपने अंदर जो है इन्फिनिट मेंबर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो फिर 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर अपनी चॉइस से इसके 50 ही डिफरेंट जो है वो सब कलेक्शंस बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। अगर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो चुके, ये इन्फिनिट कलेक्शन है, तो फिर हर स्टूडेंट जो है वो अपने लिहाज से इसका अपना एक फाइनाइट सब कलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 स्टूडेंट हैं तो पहला सब कलेक्शन इसका बनेगा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बनाता है इसका सब कलेक्शन जस्ट यू अल्फ़ा 1 यू अल्फ़ा 2 से यू अल्फ़ा n तक, ठीक है। फिर दूसरा स्टूडेंट इसका एक सब कलेक्शन, दैट इज़ अ फाइनाइट सब कलेक्शन, ये देख लीजिए ये फाइनाइट है क्योंकि इसका लास्ट जो तादाद है वो n है। एक स्टूडेंट बनाता है यू अल्फ़ा 1 से यू अल्फ़ा 2 से यू अल्फ़ा t तक, ठीक है। इसी तरह से तीसरा स्टूडेंट जो है वो बनाएगा यू अल्फ़ा 1 यू अल्फ़ा 2 से यू अल्फ़ा p तक एंड सो ये सिलसिला चलता जाएगा। मतलब जितने भी अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये सिलसिला फॉर एग्जांपल A50 तक चलेगा, और इससे भी ज़्यादा पॉसिबल है, नो डाउट इससे भी ज़्यादा पॉसिबल है कि आप मज़ीद बनाते चले जाएं। अब होना क्या चाहिए, होना मेन काम की तरफ आते हैं। हर एक स्टूडेंट ने जो अपना एक सब कलेक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल पहले सब कलेक्शन की तरफ चलते हैं। इस सब कलेक्शन के अंदर हमने यू में से कुछ फाइनाइट मेंबर्स उठाए और A1 में डाल दिए। इन तमाम मेंबर्स का ये जो A1 के अंदर मौजूद है, इन सब का आप लीजिए इंटरसेक्शन म्यूचुअली, आपस में इंटरसेक्शन है, यानी कि यू अल्फ़ा 1 इंटरसेक्शन यू अल्फ़ा 2 इंटरसेक्शन यू अल्फ़ा n, और आंसर जो भी आए दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। इसी तरह से एक दूसरा स्टूडेंट जिसने A2 सब कलेक्शन बनाया था, अगर वो इनका आपस में इंटरसेक्शन लेता है यू अल्फ़ा 2 इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन कहाँ जा रहा है यू अल्फ़ा t तक, इनका आपस में इंटरसेक्शन भी
नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसी तरह से हर स्टूडेंट जो इसका मतलब एवरी का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ये आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इफ़ एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ यू। यहाँ पे जितने भी मैंने ये A50 तक अगर फॉर एग्जांपल लिखे हुए, तो जितने भी सब कलेक्शंस बनाएंगे सारे के सारे फाइनाइट एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। यू के फाइनाइट सब कलेक्शंस हैं सब के सब। इन सब का जब आपस में एलिमेंट्स का मेंबर्स का इसका आपस में इनके मेंबर्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो सब के सब नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देते हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो फाइनाइट, फॉर एग्जांपल अगर A50 के मेंबर्स का म्यूचुअल इंटरसेक्शन लिया जाता है और वो जो है आपके पास एम्प्टी आ जाता है, तो फिर ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यू के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगी अगर कोई एक भी एम्प्टी इंटरसेक्शन दे देता है। तो यहाँ पे एवरी का वर्ड जो है इम्फेसाइज करके यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर एवरी स्पेसिफिकली यहाँ पे लगाया गया। एवरी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ यू हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, जो जनरली आपको इस तरह से बताया गया। यहाँ पे जैसे मैंने तो आपको 50 तक लेके दिखाई है या इससे भी ज़्यादा जैसे मैं कह रही हूँ कि हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जनरली लेके दिखाया गया। जस्ट ये आपके पास ओवरऑल कलेक्शन है, कलेक्शन की तादाद, इसमें अल्फाज कितने हैं, अल्फाज जो हैं वो ओहम से बिलोंग कर रहे हैं एंड दैट में बी इन्फिनिट। और ओहम का एक सब कलेक्शन जो है वो ओहम 1 बनाया गया है और उन सब कलेक्शंस का आपस में अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन अगर आप यू बीटास का लेते हैं और यू बीटास में बीटास का ताल्लुक ओहम 1 से है एंड ओहम 1 इज़ अ सब क्लास ऑफ ओहम, ठीक है। ये आप ये सब क्लास है, इनका आपस में इंटरसेक्शन लिया और आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी आता। तो इस तरह की हर सब क्लास जो आप बनाते हैं, सुपर क्लास की हर सब क्लास, उनके मेंबर्स का आपस में इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, देन दिस सुपर क्लास इज कॉल्ड टू सेटिस्फाई द finite intersection property and not necessary that every member of this superclass is a specific subset of the ground set X. These ULFAs are the ordinary subset. They may be closed subsets, they may be open subsets, but in the definition it is not emphasized. यहाँ just आपको ये कहा गया this is just the collection of subsets of X. यहाँ emphasize नहीं किया गया कि these collection should be open or should be closed, ठीक है। तो ये जनरली आपको कहा गया कि आपने सिंपल से सबसेट्स लेने और ये कलेक्शन बनाना है। अब इससे रिलेटेड फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक थ्योरम है हमारा जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझ लें।